बहुत कमाल सुन रहे हैं आप लोग, और मेरा विश्वास कीजिए मैं भी बहुत अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगी आज, क्योंकि सुनाने का काम महिलाओं से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। नहीं, यही कारण है कि आपने कवि 5 आमंत्रित किया और कवित्री केवल 1। ओहो, कला मंदिर वालों की आस्था और विश्वास को प्रणाम करती हूँ। मैं मंच पर एकमात्र कवित्री हूँ, अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से बहुत छोटी हूँ, और क्योंकि मैं महिला हूँ तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि हम महिलाएं 40 की उम्र के बाद बहुत समझदार हो जाती हैं, बशर्ते हम खुद को 40 का मान लें। भाई बहुत अच्छे। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। महिलाओं को लेकर दिनेश जी ने तमाम बातें की, महिलाएं ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, स्वयं को अल्पसंख्यक न समझें। मैं हूं यहां पर आपका पक्ष रखने के लिए आपकी ओर से। दरअसल क्या है, सारी बातें, सारे लॉजिक, सारे सवाल, सारे जवाब इन पुरुषों के गलत होते हैं और दोष ये हमें देते हैं। अच्छा, मैं सिद्ध कर सकती हूँ ये बात। आज ही मैं तैयार हो रही थी तो मेरे पतिदेव कहने लगे जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी, कितना समय लगा रही हो तुम। मुझे समझ नहीं आता है पुरुष इस तरह की बातें क्यों करते हैं। आप खुद सोचिए कि मैंने एक बार जब कह दिया कि मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रही हूं, तो फिर हर आधे घंटे में पूछने का क्या मतलब है। कोई लॉजिक नहीं है। हमारे 5 मिनट होने तो दो। ऊपर से तुर्रा ये, हम तो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना समय लगता है। कौन समझाए भाई, खिचड़ी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, शाही पनीर बनने में समय लगता है। हाँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि खाली सवाल ही गलत होते हैं, जवाब भी ऐसे ही देते हैं। एक दिन मैंने लाड में पूछ लिया, ये बताओ तुम्हें सुंदर लड़की पसंद है या समझदार? बोले ना सुंदर ना समझदार, मुझे तो तू पसंद है। बहुत अच्छे मनीषा, ये कमेंट था या कॉम्प्लीमेंट, मैं आज तक सोच रही हूँ। कल गणेश चतुर्थी थी, हम मंदिर जाने लगे, वहां पे गणेश जी थे तो देखकर कहते हैं देखो गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। मैंने कहा तुम अपनी संभालो, तुम्हारी एक ही है और बहुत जिद्दी। आज मैं ऐसे ही तैयार हो रही थी तो अरुण जी कहने लगे कि क्या बात है मनीषा, आज तो तुम्हारा फोन तक तुम्हारी साड़ी से मैच कर रहा है। मैंने कहा अरुण जी, हम पत्नियां चप्पल से लेके बिंदी तक सब मैच करा लेती हैं, बस एक पति मैचिंग का नहीं मिलता। बहुत अच्छे भाई। हमारे अपने दुख हैं, लेकिन जीना इन्हीं परिस्थितियों में है। हिंदुस्तान राधा मीरा सीता सती सावित्री का देश है, और इतिहास गवाह है, इस देश में महिलाएं अगर अपनी पर आ जाएं साहब, तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं। बेशक, ताकि जीवन भर आराम से उसके प्राण पी सकें। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी देवता की उपस्थिति भी हमें स्वीकार नहीं। अपना काम हम जानते हैं। वो जो मोदी जी का आत्मनिर्भर वाला डायलॉग है, वो सिर्फ हम ही ने सीखा है। हाँ, हम मोहब्बत करते हैं तो कैसे करते हैं, सुनिएगा। स्वागत। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सजा भी जानते हैं पर खता हर बार करते हैं। किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं। किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की जान लेनी हो। हमारा सारा काम प्यार मोहब्बत से हो जाता है। पूरे विश्व में महिलाएं सबसे ज्यादा शांति प्रिय होती हैं। अच्छा, आपने ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, आतंकवादियों ने यहाँ बम फोड़ दिया, इतने लोग मार दिए। मैं कहती हूँ इन सब आतंकवादियों की शादी करा दो, इन सब का ब्याह करा दो। जिस व्यक्ति को अपने जीवन के कलेशों से फुर्सत नहीं मिलेगी, वो किसी और का क्या बिगाड़ लेगा, है ना। बिल्कुल आसान तरीका। अच्छा, जान लेने से याद आया, अभी एक दिन मेरे पतिदेव मेरे पास आए और कहने लगे कल रात मैंने एक सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा। मैंने कहा क्या हो गया, क्या देखा? बोले मैंने देखा कि तू मर गई है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते और मैं जार जार होकर रो रहा हूं तेरे लिए। मैंने कहा बावले आदमी,
दुनिया की कौन सी पत्नी को पति को रुलाने के लिए मरने की जरूरत पड़ती है? इन टुच्चे कामों के लिए जान दूंगी मैं, ये तो मैं ऐसे ही कर सकती हूँ। मगर कहते हैं, एक दिन कहने लगे तुम पार्लर जाती हो, इतने पैसे खर्च करती हो, उसके बाद भी दिखती तो वैसी ही हो। मैंने कहा मैं पार्लर मेकअप कराने जाती हूँ, प्लास्टिक सर्जरी नहीं। वो तो आप शुक्र मानिए कि इन पुरुषों में सुंदर दिखने की ना ख्वाहिश है ना गुंजाइश। हाँ, वरना दो लोग अगर पार्लर जाते तो कितना खर्चा होता। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से अपने पति की बुराई कर रही हूँ, इतना बुरा था तो मैंने ब्याह ही क्यों किया? दरअसल क्या है, विकल्पों के अभाव में महिलाएं ऐसा करती हैं। आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब देख लेने के बाद ये हमारा नोटा है। नोटा? भाई बहुत अच्छे जिसे हम मनीषा। अपने साथ लेकर घूम रहे हैं।